नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। बीजेपी आला कमान ने लिया फैसला, कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के चेहरों में किया बदलाव, जिसमें झारखंड की बागडोर संभाली बाबूलाल मरांडी ने। और आपको बता दूं कि बाबूलाल मरांडी को झारखंड की बागडोर देने के पीछे कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव है, चुनाव 2024 का, जिसमें सबसे पहले लोकसभा चुनाव में फिलहाल एनडीए खेमे में 12 सीटें हैं, एक आजसू और 11 बीजेपी के पास। वहीं यूपीए खेमे में अगर बात की जाए 2 सीट है। अब पूरे तरीके से ये चुनौती है बीजेपी के पास कि बाबूलाल के नेतृत्व में कैसे उन 12 सीटों को अपने हाथ में जकड़ेगी, कैसे उन सीटों को बचाएगी बीजेपी। तो ऐसे में ये बाबूलाल का चेहरा कितना काम आता है, कैसे वो जनता को अपनी ओर करते हैं, ये देखने वाली बात होगी और ये बहुत ही बड़ी बात होगी। फिलहाल हम पार्टियों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कह रही है इस पे सरकार चला रही पार्टियां, इस पे क्या कहती है। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है और ऐसे में फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है कि जहां एक तरफ आदिवासी कार्ड खेला है बीजेपी ने, तो वहीं दूसरी ओर ये गठबंधन इस गार्ड को किस ओर लेके जाएगा, कैसे बीजेपी को इसमें शिकस्त मिलेगी, ये उनकी तरफ से भी पूरी रणनीति। फिलहाल ये सबसे बड़ी चुनौती है कि बाबूलाल के सामने विपक्ष यानी कि यूपीए खेमे से कौन उतरेगा। यूपीए खेमे में भी कांग्रेस के अध्यक्ष के चेहरे में हो सकता है आने वाले दिनों में बदलाव। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनमें कई लोगों के नामों की हो रही है चर्चा, जिसमें बंधु तिर्की, गीता कोड़ा और साथ ही अन्य कई बड़े चेहरे हो सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस भी अपने अध्यक्ष को बदले। ये खबरें सूत्रों के हवाले से फिलहाल चर्चा का बाजार, राजनीति में लगातार ये सभी हलचलें होती है और अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसे जो गठबंधन सरकार चला रही पार्टी इस परिवर्तन को किस रूप में देख रही है, क्या कह रही है सरकार चला रही पार्टी इस पे कि सामने चुनाव और अभी आदिवासी कार्ड खेल गई है बीजेपी। तो ऐसे में सरकार चला रही पार्टियां किस तरीके से काम करेंगी, कैसे जनता के बीच जाएगी, क्योंकि लगातार सरकार चला रही पार्टी का भी दावा रहता है कि हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है। लगातार ये भी दावा रहता है कि हमें जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय बाबूलाल मरांडी जी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। हम इस नियुक्ति का तहे दिल से स्वागत करते हैं और मानते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हमारा संगठन नई ऊंचाइयों को छुएगा और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में इस सरकार के खिलाफ जिस सशक्त लड़ाई की शुरुआत हम लोगों ने की थी, बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बड़ी सफलता अर्जित करके इसे मुकाम तक पहुंचाएंगे। और बाबूलाल मरांडी के जो पहले 2.5-3 वर्षों का टेन्योर था प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के नाते, उसे झारखंड के एक बहुत अच्छे विकास युग के रूप में भी जाना जाता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि बाबूलाल मरांडी जी के सशक्त नेतृत्व से भाजपा और बुलंद होगी। चुकी है, लोकसभा चुनाव सामने है, 12 सीटें आपकी एनडीए के पास है, एनडीए खेमे में है और 2 सीटें यूपीए के पास है। तो ऐसे में आप लोग कैसे बढ़त बनाएंगे। लोकसभा चुनाव सबसे पहले होने वाले हैं अगले साल। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी को अध्यक्ष बना के भाजपा ने साबित कर दिया कि उनका संगठन बिल्कुल तार है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कमजोर है। कैसे? मैं बता रहा हूँ, जो व्यक्ति 15 वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उनके बारे प्रतिकूल टिप्पणियां करता था, मैं राजनीतिक गाली की संज्ञा देता हूँ, वैसी बातें करने वाले को, उनका ही बयान है, मेरे पास है। उन्होंने बोला था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी दूसरा टर्म कंटिन्यू करते हैं तो देश के लोगों को कटोरा लेकर रोड पर बैठना पड़ेगा। उसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके आखिर क्या संदेश जाता है। झारखंड की जनता समझती है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनका संगठन
बहुत कमज़ोर हो चुका है। यहाँ उनके पास नेता की कमी है। एक कंघी छाप से जीत कर आए हुए व्यक्ति को अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करना ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर है और टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। तो ये चुनौती जेएमएम को नहीं है, चुनौती उनके दल के अंदर जो कथित बड़े नेता हैं, रघुवर दास जी को चुनौती मिली, अर्जुन मुंडा जी को चुनौती मिली। उन्हीं राज्यों में बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे में बदलाव किए हैं जिन राज्यों में बीजेपी सरकार में नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी पूरे तरीके से चुनावी जो चक्रव्यूह है वो अभी से ही तैयार कर रही है कि हम राज्यों में कैसे अपनी सीटों पे बढ़त बनाएं। और झारखंड की वहीं बात की जाए तो झारखंड में क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ लगातार जो जनता है वो अपने नेता को चाहती है कि वो उनसे जुड़ा हुआ चेहरा हो। तो ऐसे में बाबूलाल का ये चेहरा जनता कितना देखती है और इस चेहरे को देखने के बाद वोट किस तरीके से होते हैं ये देखने वाली बात है। फिलहाल राजनीति में अलग अलग पार्टियां जहां सत्ता और विपक्ष लगातार कोशिश कर रही है कि आने वाले चुनाव में जनता को कैसे अपनी ओर करे, लगातार पार्टियां इन सभी बातों पे रणनीति तैयार कर रही है। वहीं जेएमएम कोशिश करेगी पूरे तरीके से अपनी अन्य पार्टियों के साथ मिल करके कि आने वाले 24 के खासा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो सीटें हैं 12 सीटें कुल एक आजसू और 11 बीजेपी की लोकसभा की सीटों को कैसे अपने कब्जे में कुछ सीटों को किया जाए और ऐसे में पूरी एड़ी चोटी लगाई जाएगी। ये दोनों ही तरफ से मुकाबला बड़ा टक्कर का होने वाला है, यूपीए वर्सेस एनडीए। अब कौन इस मुकाबले में विजय होता है ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात है। फिलहाल राजनीति में कई पलटफेर आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो चेहरे हैं कई पार्टियां अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदले। हो सकता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में पलटफेर हो क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई नामों पे चर्चा चल रही है। बंधु तिर्की, गीता कोड़ा, अन्य कई लोगों के नामों पे लगातार कई दिनों से ये चर्चा चल रही है। तो ये चर्चा कितनी सही होगी, कब इन सभी चीज़ों पे पलटफेर होगा ये देखने वाली बात है। क्या ये पलटफेर उन चेहरों में बदलाव होता है? अगर बदलाव होगा तो भी ये टक्कर का मुकाबला सामने दिखाई पड़ेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे सब रंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा,